कहता हूँ कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि कभी कभार मुझसे गलतियाँ हुई हैं फ़ोन पे। मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे लोगों का प्रेशर था और मैं आपसे कभी कभार कभी डिस्टर्ब भी किया हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप पे कोई एहसान नहीं रखा मैंने, आपके काम करना मेरा फ़र्ज़ था। बस यही है कि हमें एहसास होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। बाकी आप लोगों ने बात की कि मैं ये कुदरती है, एक लगाव है मुझे। जो बेचारा गरीब इंसान होता है उसका कोई सहारा नहीं होता है। आमतौर आपने देखा है कि काम उन्हीं के होते हैं जिनकी सिफारिश होती है। तो अब मेरे भाई ने भी यहाँ कहा, इन्होंने भी कहा कि किसी की सिफारिश होती थी तो उसको अटक ही जाता था काम। बात रही थी वो अलबत्ता जिसकी जो बिना किसी सिफारिश के आता था, ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं होता था। मैं कोशिश करता था कि उसका काम पहले करूं, क्योंकि अल्लाह के सिवा उसका कोई सहारा नहीं होता है। और आप अगर बात ही सुन लें किसी की, उसका मन हल्का हो जाता है। आप प्यार से बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, उसमें कोई नहीं। बेशक जो गलत अमल करते थे, गलत चीज़ों पे होते थे, मेरा रुख थोड़ा सख्त होता था उसके साथ, और जो क्राइम में मुब्तला होते थे उनके साथ तो होता ही था बहुत सख्त। लेकिन जो आम लोग थे, आम इंसान थे, खैर खा थे हमारे, अपने काम से काम रखते थे। बहुत सारे लोग हैं उनको पता भी नहीं था पुलिस थाना कहाँ है, मेरा दफ्तर कहाँ है। उनको रैंक से उनके वो अपनी रोजी रोटी में इतने जुड़े होते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता है। ऐसे सादे लोग जब किसी मुसीबत में फंसते हैं जहाँ उनका कसूर भी नहीं होता है, तो उन पर क्या बीतती है वो आज समझ। फ़ोन मुझे आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे ये मसला हो या कोई भी और मसला हो, जहाँ मेरी ज़रूरत हो आपको कहीं इंटरवेंशन की। और ये मैं वो तकरीर करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आपको कहीं लगे मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, चाहे हमारे महकमे में, कहीं और महकमे में, जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान होगी, मैं कोशिश करूँगा आपका काम हो जाए। इवन कि आपका जो ये, अब मैं श्रीनगर ही जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अगर सेक्रेटरीट में ना चक्कर लगे, मैं खुद भी देख लेता हूँ फायर टेंडर का। और भी कभी काम के दौरान इंसान थोड़ा, और मेरी तबीयत थोड़ी तेज़ ही थी, उस हिसाब से कभी इंसान तेज़ भी हो जाता है। अगर किसी का दिल दुखा जेन्युइन बंदा था तो उसके लिए मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। तो लेकिन यही था कि मैं चाहता था कि आप लोगों की जो है तकलीफ़ हो किसी को तो दूर हो जाए। और ड्रग के हवाले से इसलिए मैंने आपको बताया कि नौजवान नस्ल ये आपका एसेट है। माँ बाप को क्या बीतती है बच्चे को बड़ा करते करते, वो हम सब जानते हैं। मैं भी बाप हूँ और यहाँ बुज़ुर्ग हमारे बैठे हैं। सही तरबियत बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उस पर ज़ोर देता था। और ये जब इस मुसीबत में मुब्तला होते हैं बच्चे, फिर क्या बीतती है माँ बाप पे, वो मैं जानता हूँ, देख चुका। बाकी हमारा साथ ही ज़िंदगी का होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाअल्लाह ये साथ चलता रहेगा। आपका कभी भी मसला हो किसी का भी, आप एकदम से मेरे पास आइए, आ नहीं सकते हैं तो फ़ोन करिए, कोई मसला नहीं। हमेशा आपके हम ताबेदार रहेंगे, आपका हम काम करेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छा रहा है ये टेलीवर। अल्लाह का